ये है टाइप 5। टाइप 5 में मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हाउ टू फाइंड मेथड टू नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर रूट, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का तरीका। तो उसके मैंने अभी डिटेल मेथड आपको समझा दिया, शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूं। अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या इवन है, सम अंक है, माने 4 अंक है, 6 अंक है, 8 अंक है, तो उसके रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो उन अंकों के आधे होंगे। आधे क्यों होते हैं? क्योंकि जोड़े बनते हैं। लेकिन अगर अंकों की संख्या विषम है, अंकों की संख्या मेरे बेटे विषम है, फिर नंबर ऑफ डिजिट कैसे बनेंगे? तो अंकों की संख्या में एक जोड़ो, उसका आधा कर दो, तो इतने जोड़े बनते हैं, मतलब इतने डिजिट आएंगे। पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं 2024 के। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बात बताओ ना, ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाले प्रैक्टिस के लिए, ताकि खटाखट करें। बताओ भाई, इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? एक। इसमें दो। क्यों? क्योंकि दो जोड़े बन गए। इसमें भाई दो। इसमें दो, दो चार और एक पांच, तीन। यानी तरीका क्या है कि अंक जोड़ लो कितने। तो एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच है तो एक जोड़ो, छह। छह का आधा तीन। यहां देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह का आधा तीन। यानी अगर इवन है तो डायरेक्ट आधा कर दो, लेकिन अगर अंकों की संख्या ओड है तो ओड में एक जोड़ के फिर आधा कर देना। यहां देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह का आधा तीन। यहां देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तीन। यहां देखो, कर लोगे कर लोगे। यहां आ जाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच में एक जोड़ा, छह। छह का आधा तीन। यहां आ जाइए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो सात विषम है तो एक जोड़ो, दो से भाग दे दो। आठ का आधा चार। यानी इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे मेरे बेटे? चार। अब ये है आपके सामने पेपर के क्वेश्चन 2023, बहुत जानदार। और 2024 के भी क्वेश्चन समझो। प्रताप हल्दर कह रहे हैं डाउट कैसे क्लियर करें? मेरे भाई, मैं अपने बैचेज में एक व्हाट्सअप नंबर देता हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैं डाउट मंगाता हूं और वहां क्लियर करते हैं। अभी सवाल पे आइए। तो मेरे बेटे कितने अंक होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो सात विषम है, एक जोड़ो। आठ। आठ का आधा करोगे, चार। आंसर चार। मैं अपने बच्चों को कोई चीज रटवाता नहीं हूं, हाईली कॉन्सेप्चुअल समझाता हूं, लेवल वाइज, स्टेप वाइज। अब आप ये समझ गए कि ऐसा होता क्यों, आधा क्यों होता है। इससे पहले दिमाग शैतान हो जाता। आज तक जितने भी इसके ऊपर सवाल आए उतने ही ले रहा हूं, एक भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। तीन, तीन, छह, दो, आठ। आठ का आधा सीधा ही निकल रहा है, चार। बात ही खत्म हो गई। हाँ ना मेरे बेटे? आइए, कहते हैं इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 का आधा बेटे डायरेक्ट छह हो जाएगा। तो आंसर छह। हाँ ना मेरे बेटे? अब ये मैं करा ही चुका हूं आपको टाइप 6। अब आते हैं ऊपर, टाइप 5 हो गया, अब टाइप 4 पे आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 4 कर रहे हैं स्क्वायर रूट में, जो कि लास्ट टाइप है। यहां हम चर्चा करेंगे कि किसी सवाल में अगर डिटेल मेथड की जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट निकालने की, तो कैसे सवालों को किया जाए। आज पहला सवाल बताइए। सवाल में कह रहा है कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए 6412 में, ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब बड़े ध्यान से देखना, 6412 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, विच नंबर शुड बी एडेड सो दैट result would be a perfect square number, result would be a perfect square number. So what are the ways to solve this? तो मेरे बच्चे, सबसे पहला तरीका है कि जो सवाल में दिए हैं ऑप्शन, उसके आधार पे चला जाए। कैसे? बेटे ध्यान देना, पहला है 147। अगर मैं n की वैल्यू 147 ले लूं, अगर मैं n की वैल्यू 147 ले लूं, तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं 147 यहां ले रहा हूं। मैं अलग अलग तरीकों से बताऊंगा। देखो, सबसे पहला तरीका बता रहा हूं, डिजिटल सम का। डिजिटल सम का कैसे? जैसे इसका डिजिटल सम निकालें तो 6, 4, 10 और 1, 11 और 2, 13।
13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, यानी इसका मतलब इसका डिजिटल सम 4 है। कनपट्टी खोल के सुनना। अब ऑप्शन का डिजिटल सम देखते हैं। 7 4 11 और 1 12, 3 आया डिजिटल सम। 9 गया, 4 और 1 5 आया डिजिटल सम। इसका 5 और 1 6 और 1 7 आया डिजिटल सम। 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम। अब मेरे बच्चे अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मान लूं तो इसका डिजिटल सम 3 है, तो 4 में 3 जोड़ा क्या है 7, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 9 1 4 और 7 हो सकता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 5 जोड़ूं 4 में तो 9 आ जाएगा, वो भी संभव है। अगर मेरे बच्चे में 7 जोड़ूं तो 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना आया 2, और 2 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। यानी मेरे बच्चे सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब आगे आते हैं डी पे। डी का डिजिटल सम कितना है 4, तो 4 और 4 8, ये भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता, तो ये भी मेरे बच्चे घाटा लग गया। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, नो वन इज माई क्वेश्चन, मतलब सब कुछ पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट अपडेटेड। बच्चे जो यूट्यूबर टीचर है वो तो जानते ही नहीं इन चीजों को, बहुत बच्चे हैं अभी, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाना है वो सारी चीजें सिखा रहा हूं। अब मेरे बेटे आप डिजिटल सम में फंस चुके हैं और आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, ए और बी। सी और डी कट गए लेकिन ए और बी आ गए। करके देखते हैं। अगर मेरे बच्चे एन की वैल्यू 147 ले लूं तो जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 4 और 1 5। अब मैंने एक नियम बताया था कि अगर मेरे बेटे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी अंक 1 हो 4 हो या 7 हो, तो ध्यान रखना, नहीं 1 4 7 नहीं बताया था मैंने, माफ करना, नियम था 1 4 9। थोड़ा पेशेंस रखना भाई। हाँ, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 4 और 9 होगा तो मेरे बच्चे दाही का अंक जो होगा वो क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए। 1 4 9 हो तो मेरे बच्चे दाही का अंक क्या होगा, इवन नंबर होगा। दाही का नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? अब आइए, तो यहां 1 4 9 था, 1 4 9 पे मैंने क्या कहा था कि दाही की संख्या क्या होनी चाहिए मेरे बेटे, इवन नंबर। लेकिन अगर मैं इसे जोड़ता हूं, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त मैं इसे जोड़ रहा हूं तो दाही का अंक जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो फिर बचा मेरा बच्चे मेरा ऑप्शन भी। देखिए, चतुराई अगर आप में है तब तो आप खेल खेल जाएंगे, और चतुराई नहीं है तो फंस जाएंगे। अब मेरे बच्चे चर्चा करते हैं कि अगर इसी सवाल को डिटेल किया जाता तो कैसे करते। तो मेरे बच्चे डिटेल का मेथड ये, बड़े प्यार से समझना मेरी सारी बातों को, समय जरूर लगेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। करो क्या कि 6 4 1 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो। 2 2 का जोड़ा बना दिया। ये आप कहोगे 8 का वर्ग 64 आया, 8 8 64, बहुत बेहतरीन सर, मजा आ गया। 0 आया, उतारा 12। अब सर 8 है तो 8 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 16। बड़ी गजब बात हो गई सर। अब सर मैं यह कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, अगर मैं यहां 0 ले देता हूं तो इसका मतलब 0 को 160 से गुना करूंगा 0 आएगा। उस केस में फिर रिमाइंडर आया 12, तो यानी 12 कम हो जाता है, यानी 6412 से 6412 में से अगर 12 घटा देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन उसने घटाना नहीं कहा, उसने कहा जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब मेरे बेटे फिर यहां 0 नहीं लेना चाहिए हमको, फिर हमको लेना चाहिए था यहां 1, फिर हमको क्या लेना चाहिए था, 1 लेना चाहिए था, फिर हमको मेरे बेटे 1 लेना चाहिए था, क्योंकि हमें जोड़ना है, घटाना नहीं। तो अगर मैं 1 ले लूं तो भैया 1 को 161 को 1 से गुना करूंगा तो आएगा 161, और जब 12 में से 161 घटाएंगे तो मेरे बेटे 2 में से 1 गया, 1 आया। आता है ये बात करनी कि नहीं, गलत करा रहा हूं। 12 में से 161 घटाओगे
तो 161 बड़ा है ना, तो 161 में से 12 घटाओगे तो 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9, और यहां क्या बचा मेरे बच्चे, 5, 5 में गया 4, 1, तो यानी 149 ये नंबर कम रह रहा है, 149 कम रह रहा है। मतलब अगर इस नंबर में 149 और जोड़ देंगे तो 149 जोड़ते ही 12 और जमा 149 जोड़ते तो 161 आ जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इस केस में मेरे बच्चों आंसर आ जाता हमारा ऑप्शन बी। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। हो सकता है अभी इस मेथड की इंपॉर्टेंस नजर ना आए, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। आइए, कहता भाई 3250 में क्या जोड़ें, 3250 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला मेथड ही मैं डिजिटल सम लगा देता हूं, या यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं। तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। अच्छा, घटाना है, सॉरी सॉरी, घटाना है। यहां क्या कह रहा है मेरे बेटे, घटाना है, घटाना है, सब्ट्रैक्टेड, तो घटाना है। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मैं एक घटाता हूं यहां, तो एक घटाते लास्ट 49 आएगा, जो कि सही है, क्योंकि 1, 4 और 9 अगर है, अगर किसी नंबर के आखिरी अंक, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे अगला जो अंक होगा 2.5 का, उस पर इवन होना चाहिए, वो तो है यहाँ, तो एक से तो सेट हो रहा है घटाने पे। हाँ है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीजें समझ में आएगी। अगर आप 2 घटाओगे तो, अरे नाराज क्यों हो रहा है भाई, अगर आप 2 घटाओगे इसमें से तो 10 में 2 गया 8, और किसी भी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। हाँ है ना, अगर मेरे बेटे में यहां 2 की जगह 3 घटा दूं, सी ऑप्शन ले लो कि भाई 3 घटा दें, तो मेरे बेटे 3 घटाओगे तो 10 में 3 गया 7, तो आएगा यूनिट डिजिट 7। तो ये बताओ किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो सकता है? नहीं हो सकता। सर ये भी गलत हो गया, ये क्या हो गया सर, गलत हो गया। अब है सर डी ऑप्शन कि सर 4 घटा दें, तो अगर सर 4 घटाओगे तो 10 में 4 गया 6, और यहां बचा 4, 46 आया। ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर नियम है कि अगर इकाई का अंक 6 आया तो दहाई के अंक पे हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी सर ऑप्शन डी भी गलत आ गया। तो मेरे बच्चे बचा क्या, ऑप्शन ए। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ हिलाइए, जो ये समझ गए, जो ये समझ गए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो तुम्हारे मन तक बात पहुंच गई? यस सर लिखें, हाथ हिलाएं, जो मर्जी करें, बट इंडिकेट मी वेरी मच, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन है हु बहू आने, और मैं आपको हर तरीके से ब्रेक करके दिखा रहा हूं सवाल को। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आ रहा छोड़ो, दोबारा बता दो। देखिए अब मेरे बेटे इसे डिटेल समझा रहा हूं। अगर इसे डिटेल करते तो भैया 3250 है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक तरीका था कि जोड़ा बनाओ, 2 जोड़े बना दिए। अब सर 50, 32 जोड़े बना दिए तो 5 का और 25, 6 का और 36, तो 5 ही लेना होगा। तो पांचू पांचू 25, 32 में 25 गया मेरे भाई, बचा 7, उतारा 50। अब 5 में 5 जोड़ा 10। अब खुद सोचो यहाँ क्या लिया जाए, कि 750 या उससे छोटा है तो सर 7 ले लेते हैं। तो सातु सातु सर 49, 749 आया, घटाया तो क्या आया, 1। इसका मतलब अगर इस नंबर से 1 घटा दोगे तो सेटिंग बैठ जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन था ए। हाँ है ना, पहला ही ऑप्शन था ए। एक भाई कह रहा है और बताओ, अरे 10 ले मेरे भाई, सवाल तू मांग तो सही, क्वेश्चन यहां तो पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 2800 से घटाने पर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, घटाना है, कौन सा ले? बेटे दिमाग दौड़ाना, हर एक चीज को डिटेल नहीं करना। चलो पहले आपकी बारी, फिर मैं कराऊंगा।
अब आपकी बारी है। आइए मेरे भाई। सर सीपीयू में अरिथमेटिक कितना आता है मेरे बच्चे? आज के टाइम में सबसे ज्यादा अरिथमेटिक पूछा जाता है हर एक एग्जाम। आइए भाई, देखो यार, जीरो में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा। जीरो में से 6 घटाओगे मेरे बच्चे, क्या बचेगा? 4, है ना। 3 घटाओगे तो बचेगा 7, और 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैंने यहीं से छटनी कर दी कि भाई 73 मेरा आंसर नहीं होगा, बाकी जो हो 9 पे 1 आ जाएगा, 9 पे 1 आ जाएगा, वो सब संभव है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब लड़ाई लड़ते हैं आगे, घटाना है। अब मेरे बच्चे मैं डिजिटल सम पे चला जाता हूं। ये बताओ, इसमें से मुझे घटाना है ऑप्शन में जो वैल्यू होगी, और फिर जो आंसर आए मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो बेटे सबसे पहले बताओ कि इसका डिजिटल सम कितना है। तो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम, 10 का डिजिटल सम कितना आया? 1। अब यहां एक कॉन्सेप्ट और बताना है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 2800 में से आप 53 घटाओ, डिजिटल सम बताओ क्या आएगा। तो आप यहां कहेंगे सर देखो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना आया? 1, क्योंकि 10 का डिजिटल सम आया 1। अब सर एक में से यहां 5 और 3 8 कैसे घटाऊं? मेरी तो मजबूरी, मैं फंस गया। एक में से 8 कैसे घटाऊं? तो मेरे बेटे जब ऐसी जगह फंस जाओ ना, तो आप इस डिजिटल सम 1 है ना, तो इसमें अपनी तरफ से 9 जोड़ दोगे तो 9 और 1 10 बन जाएगा। तो 10 भी वही चीज है। अब 10 का भी डिजिटल सम लोगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसे केस में जो 1 था ना, इसमें अपनी तरफ से 9 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया, 2 डिजिटल सम आ जाएगा। ऐसे दिमाग दौड़ाना सीखो, ठीक है जी। तो इस सवाल में इसका डिजिटल सम 1 लिखो, और 1 से घटाना आपके लिए शायद मुश्किल होगा, तो आप क्या करो 10 ही ले लो इसे, ठीक है। और यहां डिजिटल सम चेक करते हैं। यहां आया 9, ना माफ करना 6 आया। यहां डिजिटल सम आया 6, और यहां आया 0। अब देखना किस में घटाने पे आंसर आएगा। अब मुझे ये बात पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 या 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, पहली चीज। अब बेटे 10 में से 6 घटाऊंगा 4 आ जाएगा, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। और 10 में से 0 घटाऊंगा तो भैया 10 आ जाएगा, 10 मतलब डिजिटल सम 1, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी डिजिटल सम से ACOD में मैं छटनी नहीं कर पाया। डिजिटल सम से मेरे बच्चे में ACOD में छटनी नहीं कर पाया। ACOD में मैं छटनी नहीं कर पाया। यहां तक की बात समझ रहे हैं? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्की बात है। आई अब और सारे तरीके एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूं कि और कैसे कैसे सोचा जा सकता है। डी लेके दिखाता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर मेरे बेटे में ले लूं, 9 ले लूं यहां पे, तो आप मुझे बताओ 10 में से 9 गया 1, बिल्कुल। यहां कितना था सर? 9। यहां कितना था मेरे बच्चे? 9। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो 9 91 आया। क्या आया मेरे बच्चे? 91 आया। मैंने एक नियम यह भी बताया था कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 1, 4 या 9 है, अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी अंक 1, 4 या 9 है, तो हर हाल में इसका जो दहाई का अंक होगा वो हर हाल में इवन होना चाहिए। इवन माने सम होना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन 9 विषम है तो ये काटा लग गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये मेरा आंसर नहीं है, डी। हाँ है ना। अब लेता हूं 69, सी ऑप्शन लेता हूं। अगर मेरे बच्चे में 69 ले लू, ध्यान देना मेरी बात पे, तो 10 में से 9 गया 1, ध्यान दोगे, हंसिल लोगे, 10 में 9 गया 1, यहां बचा 9, 9 में 6 गया 3। फिर से वही बीमारी आ गई कि इवन नंबर नहीं आना, मतलब इवन नंबर आना चाहिए। अगर 1, 4, 9 है तो आखिरी दूसरा अंक क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी कट गया। अब बचा ए, ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं इस क्वेश्चन को डिटेल करूं तो कैसे करूं? देखिए मेरा काम है मेरे बच्चों को हर तरीके से मजबूत करना, केवल एक दो तरीके से नहीं। देखिए अगर मैं डिटेल करता तो 2 2 के जोड़े बनाता, यहां बनता 5 का। अब थोड़ा फास्ट करना कैलकुलेशन, 5 का और 25, और 25 में से घटाएंगे मेरे बच्चे 3। अब 5 और 5, और ये 2 जोड़ा उतरेगा, तो 5 और 5 10। अब यहां क्या लेके 300 आए?
तो आप कहेंगे देखो सर ये बात तो तय है कि 300 नहीं, 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि 3 को 103 से गुना करोगे बड़ा चला जाएगा। तो सर लो ये कि आप 2 ले लो यहाँ। तो 102 को 2 से गुना करोगे आएगा 204, और 204 लोगे तो घटाओगे 96, यानी शेषफल आ रहा 96। अगर ये 96 घटा दे रिमाइंडर तो मेरा आंसर आ जाए। तो ऑप्शन ए ही मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। हाँ जी, करिए जिस सवाल को। कहता कौन सी संख्या जोड़ी जाए 4931 में, 4931 में विच वन नंबर इज एडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ भाई। देखो एक ही सेकंड में समझ गया कि ये और ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आप कहें क्यों? क्योंकि सर दिमाग थोड़ा सा तो दौड़ाओ। 111 में एक आता आखिरी अंक, एक और एक दो आएगा। डी ऑप्शन लूंगा मैं 121 तो भी एक और एक दो आएगा, और यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। आप कहोगे हाँ सर बात तो आपकी सही है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ए और डी तो मेरा काटा लग गया। अब मेरे लिए जो लड़ाई है ना सर जी, वो है बी और सी। वो है मेरे भाई बी और सी, और जोड़ना है इस बार, घटाना नहीं है। हाँ है ना, जोड़ना है घटाना नहीं है। अब मैं 115 ले लूं, 115 ले लूं, तो ध्यान दोगे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4। यह बात भी अनेकों अनेक बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर इकाई का अंक 6 है तो दाही का अंक जो होगा वो हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। अनेकों बार ये चर्चा कर चुका हूं, बात बता चुका हूं आपको। विषम संख्या होगी यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैम। हाँ है ना। तो कितने बच्चे मेरी बातों को समझने लगे? कितने मेरे बच्चे मेरी बातों को समझने लगे? जल्दी से आंसर करिए भाई। जो समझने लगे मेरी बातों को, मेरे इशारों को, यस सर लिखो। जो नहीं समझ रहे हो नो सर लिखो। प्लीज कमेंट समथिंग, कुछ तो कमेंट करो बाबू। यस सर। और अभी भी नो सर लिख रहा हूं, ढक्कन नो। जो जो बच्चा नो सर लिख रहा है आओ इसको डिटेल समझते हैं, इसके बाद फिर डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर शॉर्ट में ही चर्चाएं होंगी। भाई ये बताओ 4931, 4931। देखिए अपने को जो पढ़ाना है शांति से पढ़ाना, तरीके से पढ़ाना, जबरदस्त पढ़ाना है। आओ मेरे बेटे अब ध्यान दो। दो दो का जोड़ा बनाएंगे भैया। 7 का वर्ग 49 सीधा सीधा कट रहा है। 49 गया तो 0 आया, 31 बचा। अब 7 और 7 14 आ गया। अब खुद ही दिमाग दौड़ा के देखो कि भैया जोड़ना है तो अगर मैं यहां 0 ले दूंगा तो 31 कम आ जाएगा, तो मुझे लेना चाहिए 1। तो भैया ये आएगा 141। तो 141 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 110। यानी माइनस में रिमाइंडर आ गया 110। अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब इसके अंदर 110 जोड़ दो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाएगा। अब मेरे बेटे ये बता दो कि अब तो समझ गए या अब भी नो सर ही लिखे जाओगे? है बताइए। कहता है 6072 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो क्या क्या जोड़ दें इसमें कि कमाल हो जाए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ के देखो। 10 आंसर नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता? सर नियम है, जोड़ोगे तो आखिरी अंक 2 आएगा, और 2 3 7 8 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट। ये तो काटा मार दो। तो सर बी कट गया। सर सच मायने में डी भी कट गया। कैसे कट गया सर डी? सर डी यूं कट गया कि अगर आप 16 लिखोगे तो 6 और 2 8 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सर अगर और मन की बात करोगे मोदी जी की तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सर जी 6 और 2 8 ये भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो सर जी आंख बंद करके कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, यू आर स्वीट स्टूडेंट्स। तो मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे कहानी का मतलब। अगर मुझे इसे डिटेल करना है तो हाउ डू वी मेक ए डिटेल। 6072 को
देखिए एक बार हाथ पकड़ लिया मैंने, फिर छोड़ूंगा नहीं। 8 का तो जाएगा नहीं, 8 का वर्ग 64, 7 से जाओ, 7 का वर्ग 49, तो 16 में 60 में से 49 गया मेरे बच्चे, क्या बचा 11। अब उतारा 72। अब भैया 7 और 7 14। अब देखो यार 14 6 84, 14 7 98। भाई यहाँ ऐसा नंबर डिजिट लिखना है ताकि उसको उसी से गुना करें, तो क्या है 14 7 98, 14 8 112, 112 जा सकता है, 8 8 64 हो सकता है, 8 से लेके देखते हैं, 8 8 64, 8 चौक क्योंकि मुझे जोड़ना है तो बड़ा लेके चलो, 8 8 64 हासिल 6, 8 8 चौक 32 और 6 38, और 8 का 8 और 3 11, 1184। मुझे जोड़ना है तो बड़ा ले लो, तो घटाओगे तो यहां बचा -12, यानी इसका मतलब 12 की कमी, 12 जोड़ दोगे तो कमाल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मदान बंबू भाई अभी डाल देंगे, 4 से 5 दिन का टाइम दे दे। क्लियर है? मदन भाम्बू, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? बताओ मेरे दोस्त, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 6683 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? डिटेल आप लोग कर लेंगे, आपने कहा मजा आ जाएगा। 3 के साथ यूनिट डिजिट क्या जोड़े? 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, सब में 1 है तो सारे सेट बैठेंगे, यूनिट डिजिट से नहीं जाएगा। अगली बात ये देख लेना, मैंने ये बताया था कि 1 4 और 9 हो तो दहाई का अंक जो होना चाहिए, दहाई का अंक जो होना चाहिए मेरे बच्चे, वो क्या होना चाहिए? तो वो इवन नंबर होना चाहिए। ये मैंने बात आपको एक्सप्लेन करी है, दहाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए। तो आप 61 जोड़ोगे तो भी 4 ही आना है, ये तो यहां 8 और 6 14, सही है, ये हो सकता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे में यहां 5 जोड़ता, तो 5 जोड़ता 51 जोड़ देता, तो 3 और 1 4, 8 और 5 13, ये तो 3 ओड नंबर आ गया, ये तो गलत है, क्योंकि मैंने कहा ना इवन डिजिट आना चाहिए, तो ये गलत आ गया। अब 41 जोड़ोगे तो 8 4 12, वो ठीक है, लेकिन 31 जोड़ोगे ना बेटे तो फिर गलती में आ जाओगे। अगर यहां 31 जोड़ोगे ना तो देखो 3 और 1 4, 8 और 3 11, जबकि 4 के बाद इवन आना चाहिए था। इसका मतलब मेरे बच्चे 51 और 31 मेरे काटा लग गया, 51 31 मेरा काटा लग गया। छोटी छोटी बातें पकड़नी होगी बाबू। अब सर, अब पकड़ो डिजिटल सम। देखो सर, इसका डिजिटल सम जोड़ना था ना इसमें, हाँ ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 का 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 5 है। अब देखते हैं भाई, 5 में 7 जोड़ दूंगा तो 5 और 7 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये तो गलत बात है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वो हर हाल में 0 9 1 4 और 7 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा कट गया, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर, क्योंकि 5 में 5 जोड़ते 10, 10 का डिजिटल सम 1, वो संभव है। हाँ है ना मेरे बेटे? अब तो हाँ भर लो खसमो, इतनी देर होगी ना करते। अब ये डिटेल बता देता हूं लास्ट तरीके से, इसके बाद फिर इससे डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। आइए मेरे दोस्त, नंबर था 6683 और मुझे जोड़ना है ना, तो 2 2 का जोड़ा बनाऊंगा, तो भैया 8 से लूंगा तो 8 8 64, ये तो सेट हो गया जी। बचा कितना बाबू? 2, 283। अब 8 और 8 16 आ गया, तो नेचुरल सी बात है यहां 2 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चाहिए मुझे जोड़ना है, तो 2 लूंगा। तो भैया 2 का 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 एकम 2 1 3, यही आ रहा है ना भाई, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 1 3, 324। घटाओगे क्या आया? तो 4 में 3 गया 1 और 12 में 60 गया 4, -41। इसका मतलब इसमें 41 जोड़ना होगा तो आपका मामला सेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट दिमाग का खुले। सर डिजिटल सम चेक करें, यूनिट डिजिट चेक करें, 6 आया तो क्या करें, 1 4 9 आया तो क्या करें, 5 आया तो 2 5 आना चाहिए। सारी बातें छोटी छोटी हमारे दिमाग में जमनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमें आगे काम करना है। ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहां मैं कराऊंगा, यहां कह रहा है गुणा करने पर मल्टीप्लाइड। तो मेरे बच्चे जब मल्टीप्लाइड की बात आएगी ना, जब मल्टीप्लाइड की बात आएगी तो डिटेल मेथड ऑफ स्क्वायर रूट विल नॉट बी एप्लीकेबल एट दैट टाइम, वो जोड़ने घटाने में काम आता है। लेकिन अब कैसे करें? देखो यार, 21,600 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करा के परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना है।
तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे बच्चे डिजिटल सम से जाने की कोशिश करता हूं। यहां डिजिटल सम 6 और 1 7 दोनों, डिजिटल सम बना 0। अगर मेरे बेटे 0 बन गया इसका डिजिटल सम, तो इस नंबर का डिजिटल सम मैं जो मर्जी लगा दूं, ए भी लगाऊंगा तब भी डिजिटल सम 0 आएगा। तो इसका मतलब ये सवाल डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं होगा। फिर से ध्यान देना भाई, इसका डिजिटल सम कितना है 0, तो 0 को मैं किसी से भी गुना करूं, चारों ही ऑप्शन से गुना करूंगा तो डिजिटल सम 0 ही आएगा और छटनी नहीं होने देगा। फिर क्या किया जाए, तो फिर करा ये जाए मेरे बेटे, इसको डिटेल सोल्व करना होगा। कैसे, ये देखो ध्यान से, हमें ये देखना है कि जोड़े कैसे बनाते थे। जैसे मान लो 625 का वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले क्या करते थे छोटी क्लासों में, ये मेथड किया करते थे। 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा, और तब तक भाग देते रहो जब तक पेन ना टूट जाए, मतलब सोल ना हो जाए। तो 625 इसे आप लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। फिर मेरे बच्चे हम बनाते थे जोड़े, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, हाँ है ना, ये बनाता था सारी कहानी का परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। तो इस सवाल में क्या करो, इसे लिख लेते हैं 216 गुना 100। मुझे 100 में तो लोचा ही नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही रहा है, हाँ है ना। इसको 216 की कहानी समझते हैं। 216 को जब ऐसे ब्रेक करोगे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, और 6 छिंग 36, फिर 6 से जाएगा 6 छिंग 36, फिर 6 से जाएगा 6 कम 6, छोटे में ब्रेक कर सकते हैं। तो 216 को लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6, और 100 को 10 गुना 10 लिखते हैं। अब मेरे बच्चे, मुझे ये देखना है, सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई इसे किससे गुना करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटे ये जोड़ा बन गया, बन गया, ये जोड़ा बन गया, बन गया, बचा क्या, 1 6। ये 1 6 जोड़ा नहीं बना रहा कहीं, तो इसके लिए दुल्हन ढूंढ के लाओ, 6 लिख दो। तो इसकी दुल्हन का नाम 6 होगा, तब ये भी जोड़ा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बेटे बताओ कान खोल के, राम राम भाई अमन, ये बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताइए। मोहित गम गडलिंग, क्या नाम है भाई, सिनेमा एंड स्पोर्ट्स मेनिया, ज्योति मिश्रा, दर्शन, अक्षय, तुषार, थैंक यू मेरे बेटा। आओ अब इस पे आओ। कह रहा भैया 59 5 3 5, 59 535 को किससे गुना करें, किस नंबर से गुना करें कि जो रिजल्ट आए इट वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो एन नंबर आएगा ना, कह रहा है द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 59535 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज एक्स, द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। पढ़ो एक बार, द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाई, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे 59 535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज x, द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि n के डिजिट का सम बताओ, यानी कौन सा नंबर है जिसे इससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, अब हमें डिजिटल सम दौड़ाना है। सबसे पहले भाई इसके अंकों का योग पूछा है, इसके अंकों का योग पूछा है, और इसके अंकों का योग उसने दे ही रखा है नीचे। तो इसको निकालते हैं, 5 गया, 5 5 10, और 5 15, और 3 18, फिर से ऐसी तैसी हो गई। 18 का मतलब डिजिटल सम क्या आ गया, 8 और 1 9, 9 का मतलब 0। अब 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा मेरे बच्चे, फिर फंस जाऊंगा। यानी कुल मिला के सवाल को भी हमें डिटेल ही बाबू सोल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं सवाल को करने का। तो क्या किया जाए सर, तो किया ये जाए सर, इसके फैक्टर निकाले जाए। 59 535, 59 535। आओ मेरे भाई, सबसे पहले 5 से जाता दिखाई दे रहा, काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 0 5 7 35, यही आया भाई। अब किससे जा रहा भाई, 7 2 9, 9 से भाग जा रहा है, तो 9 एकम 9, कितना बचा मेरे बच्चे, 2, 9 3 27,
2 बचा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 3 6 2 8 1 9, फिर से 9 से जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा मेरे बच्चे 4, 9 चौक 36, 6 9 7 63, बहुत बढ़िया भाई। 7 4 11 और एक 12, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 निम 27, ये मेरे बेटे 7 और 7 से जाएगा। ये कहानी आई मेरे बच्चे। 5 गुना 9 गुना 9 गुना 3 गुना 7 गुना 7, यानी 2 बार 9 आ गया, 2 बार 7 आ गया, 5 और 3 अलग से बैठ गए। यानी मेरे बेटे इसे हम लिख सकते हैं 2 बार 9 आ गया, 2 बार 7 आ गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया। अब कह रहे हैं इसे किससे गुना करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे बेटे परफेक्ट स्क्वायर के लिए जोड़े, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, बनाओ तो 3 से गुना करके। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 से गुना करो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 5 3 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू 15 होगी, जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 15 के अंकों का योग, तो 5 और 1 6, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 6, ऑप्शन ए। अब मेरे कितने भाई जो मेरी बात समझ गए, आज क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन बात को समझो, बढ़िया हो गई। कहता है 4 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। कहता है इन चारों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पेपर के क्वेश्चन है सारे सारे। तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के तरीके हैं, आखिरी अंक क्या नहीं हो सकते, 2 3 7 8, मान लीजिए बात। फिर ये बताया था बेटे कि अगर 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 कुछ नहीं, अब ढूंढना चालू करते हैं। देखो वैसे ही सवाल डाटा छोटा है तो हम सब वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन अगर ढूंढना हो तो कैसे, डिजिटल सम लेते हैं। 9 9 1 डिजिटल सम से सेट हो रहा है। यहां देखें तो 9 गया, 7 4 11, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम सेट नहीं हो रहा, इसका हो रहा है। यहां देखें इसका भी हो रहा है, यानी डिजिटल सम से मेरे बच्चे बी सी डी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है, बी सी डी मेरा ठीक आंसर। लेकिन मैंने एक कहानी बताई थी कि अगर किसी संख्या के आखिर में 1 आए, 4 आए या 9 आए, तो ध्यान ये रखना उससे पहले वाला जो डिजिट होगा वो हर हाल में इवन नंबर होगा। पहले वाली संख्या क्या होगी मेरे बच्चे, इवन नंबर होगी। पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, इवन नंबर होगा। अब यहां आप देखेंगे कि 9 आया हुआ है, लेकिन 9 से पहले वाला नंबर क्या है, ओड है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर मेरे बेटा नहीं है। अब आप फंसे हुए बी और सी पे, लगाओ दिमाग क्या होगा। आइए मेरे दोस्त, अब आपके जितने भी नंबर थे आपने सब दौड़ा लिए, आपने नियम सीखा 2 3 7 8, बना दिया जी बात। डिजिटल सम सीखा, बना दिया बात। तो घबराना नहीं, वापसी से उस लिस्ट को एक बार चेक करना है कि कहीं ना कहीं राज छिपा है तो उसी लिस्ट में छिपा है। आ जाओ। पहला नंबर था आखिरी डिजिट 1 4 5 6 9 होना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम भी चेक कर दिया हमने। उसके बाद का नियम ये था कि भैया इकाई का अंक 5 है तो 2 5 ये उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फिर अगला था कि 1 3 5 7 9 है, तो जो 1 3 5 7 9 है मेरे बच्चे, तो नहीं सॉरी, इफ इट एंड्स विद 6, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो ओड नंबर होना चाहिए, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर इकाई का अंक 1 4 9 है तो दहाई में इवन होगा, ये एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन 2 में अभी इससे भी फंस रहे हैं। अब आते हैं 7वें पे। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक है, ये भी फंस नहीं रहा, इससे भी निकल रहा है। इस पे आ जाओ। कह रहा है अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हम उसे अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हर हाल में 0 1 और 4 बचाएगा, यानी या तो 8 से एग्जैक्ट हो जाएगा या फिर 1 बचाएगा या 4 बचाएगा। ये नियम बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। आ जाओ मेरे दोस्त, इसी नियम का बारी। तो देखो मेरे बच्चे, 0 1 यहां पे भी है, 0 1 यहां भी है, तो इससे तो छटनी हो नहीं रही। अब 8 से भाग देके देखते हैं। इसे 99 को 8 से भाग देते हैं, मन मन में दो। 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 61 बचा। 61 को 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 5 आया। क्या आया मेरे बच्चे, 5 आया। और ये नियम मैंने वहां समझाया था थोड़ी देर पहले यहां पे, कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा मेरे ना, उसको 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 014 आना चाहिए, 014 आना चाहिए, 014 आना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मेरे बेटे हम नाराज हो गए इस सवाल से। क्या मेरी बात समझे? तो इस लिहाज से ऑप्शन बी ठीक है, सी गलत है। हाँ जी भाई, देखिए हमें हर तरीके की चीजों के लिए तैयार होना है, केवल लफ्फेबाजी के लिए नहीं रहना, है ना। कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब भैया डिजिटल सम लगेगा, यूनिट डिजिट तो पकड़ नहीं रहे। इसका डिजिटल सम एक आया, ये चल सकता है। यहां 9 9 हो गया, 8 ये नहीं चल सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। यहां बात करें, इसका भी डिजिटल सम सही है, इसका भी डिजिटल सम सही है। यानी यहां मेरे बच्चे हम फंस गए ए बी और डी में। अगर मैं डिजिटल सम के हिसाब से चलूं तो केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसका डिजिटल सम गलत है, बाकी ए बी और डी का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। देखिए क्लास लंबी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको खत्म करना है, आज वादा किए हैं हम आपसे बाबू। अब दिमाग दौड़ाओ ए बी और डी में। अब मेरे बच्चे जब आप जा रहे हैं तो आप एक चीज तो दौड़ा रहे होंगे दिमाग, और वो दिमाग की है मेरे बेटे पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपने दिमाग दौड़ाया कि सर ये कहानी तो सेट होगी, डिजिटल सम यूनिट डिजिट भी सेट हो रहा। अब सर एक नियम आपने देखा कि 8 वाला, उसको लगा के देखते हैं कि सर 8 से अगर भाग दें तो या तो एग्जैक्ट होगा, या 1 बचेगा या 4 बचेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो मेरे बच्चे 8 की विभाज्यता का नियम है, 8 की विभाज्यता का नियम है, यानी 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 3 डिजिट इफ डिवाइड बाई 8। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। मेरे बेटे ध्यान रखना कि 8 की विभाज्यता में केवल और केवल आखिरी 3 अंक देखने होते हैं, 8 की विभाज्यता में केवल और केवल आखिरी 3 अंक देखने होते हैं, पूरा नंबर भाग नहीं देना, जैसे मैंने पिछले में दिया, पिछले में नहीं समझाया लेकिन अब समझा रहा हूं। आखिरी 3 अंक देखने मेरे बेटा, अगर आखिरी 3 अंक यहां देखेंगे तो 0 0 1, ये 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसे 8 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, सही बात है। यहां 0 0 1 है, यहां पे भी 8 से भाग चला जाएगा, लेकिन यहां है 101, 101 को 8 से भाग देना है, तो 8 एकम 8 बचा कितना, 2, 8 दूनी 16, 5 बचा, और 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो डी काटा मार दिया। लेकिन अभी भी आप ए और बी पे फंसे हुए हैं, ए और बी में मेरे बच्चे फंसे हुए हैं। मेरे स्टूडेंट हैं तो जानते हैं कि 8 और 1 81 होता है, 1 से 2 छोटा, 8 से 2 बड़े, वो तो चतुराई जानते हैं, लेकिन बाकी बच्चे दिमाग दौड़ाओ। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहां आके मेरे बच्चे आप फंस चुके हैं, और जब ऐसी स्थिति में फंस जाए फिर आपको डिटेल सोल्व करना होगा। लेकिन विश्वास मानिए मेरा सवाल नहीं, पेपर के क्वेश्चन है, रेलवे के क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कईयों बार दिया है, छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक बताई है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं हर तरीके से हर सवाल सोल्व होगा, किसी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, समझ लीजिए। तो ये बात आपने ध्यान दी है, 81 1 से 2 बार छोटा, 8 से 2 बार बड़ा, यहाँ 1 से तो 2 बार छोटा है लेकिन 9 से 2 बार दिक्कत है, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। आइए छोटी छोटी बातें पकड़नी, आइए भाई। कह रहा भैया ये एक नंबर है, ये एसएससी का क्वेश्चन है भाई, 270N, 270N एक 4 अंकों की संख्या है, तो बताओ एन की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 आ गया, 9 का मतलब 0 आ गया, तो इस पूरे ही नंबर का जो डिजिटल सम आएगा मेरे बच्चे वो एन आएगा। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूंगा तो सवाल का डिजिटल सम 1 आएगा, ये चलेगा। 4 लूंगा 4 आ जाएगा, 3 लूंगा तो नहीं आएगा, 6 लूंगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम 0 हो 9 हो 1 हो 4 हो 7 हो, ये चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। तो मेरे बेटे सबसे पहली चीज ये कि सी और डी आपके कट गए,
ए और बी अभी भी फंस गए, ए और बी फंस गए, बाकी कट गए। अब सर दूसरा खेल क्या कि 2700 अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं मेरे बेटे n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो भी 0 1 सेट हो रही है, और 4 ले लेता हूं तब भी 0 4 सेट हो रहा है, क्योंकि 1 4 9 से पहले क्या होना चाहिए, इवन डिजिट, वो बन रहा है। अब मेरे बेटे जब आप दोनों ही सिचुएशन में फंस गए तो बताओ, तो फिर आप यहां क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, और 8 से भाग देंगे, भाई n की जगह मैं अगर 4 लिख दूं तो 2704 आया। तो मेरे बच्चे फिर 8 से भाग दो, और 8 से भाग देने के लिए क्या चाहिए, आखिरी 3 अंक। शुरुआत में कितने अंक उसकी जरूरत नहीं, आखिरी 3 अंक का नियम। 8 से भाग देंगे, 8 8 64, कितना बचा भाई 6, 8 7 56, 5 बचेगा। ये गलत है, ये आंख बंद करके आंसर लगा दो, क्योंकि 8 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 4 आए, देन इट वुड बी ओके फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जितनी भी ट्रिक आपको सिखा रहा हूं वो हर ट्रिक से हर क्वेश्चन सोल्व होगा, सारे पेपर के क्वेश्चन है। मैं जानता हूं 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो, पूरे परेशान हो चुके हो, लेकिन मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूं ना आपको। आइए, बच्चों में इतनी ताकत कहां है, पढ़ ले तो सिलेक्शन ना हो जाए, वैसे चिल्लाते रहेंगे यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दो फ्री पढ़ा दो, पढ़ाएं जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, 1 घंटे बाद ही सर ओवर हो गया। आइए मेरे भाई, कहता है एक्स के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो हम 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 5 ले लेंगे तो 2 1 1 5 हो जाएगा, जबकि 5 के साथ हर हाल में 2 होना चाहिए, यानी 25 होना चाहिए, तब होगा। 5 हो गया। 6 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, 6 हो जाएगा। 7 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर यूनिट डिजिट अगर मैं यहां 7 लिख दूंगा तो 2 1 1 7 आएगा। इसका नियम है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, इसलिए काटा लगा दो। अब मेरे बच्चे मेरे पास ऑप्शन बी और डी बचा, तो अगर मैं 2 1 1 6 ले लूं और दूसरा मैं 2 1 1 9 ले लूं, तो मेरे बेटे मैं यहां से छटनी इस पे कर पाऊंगा कि नियम आप बताए थे सर कि आखिरी अंक 1 हो 4 हो 9 हो, तो सर आंख बंद करके कह दो कि उससे अगला अंक जो होगा दहाई का अंक वो इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन, जबकि यहां क्या है, और, यहां क्या है मेरे बेटे, और। तो इसलिए मेरे बेटे ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी बिना चेक किए आपका आंसर हो गया। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, हु बहू पेपर के क्वेश्चन है। हाँ जी।